हसन कहता है कि चाहे जो भी हो जाए फिर भी तुम मुराद का नाम नहीं लोगे। तो जिया कहता है आपका दिमाग खराब हो गया है, आपको भाई चाहिए तो मैं हूँ, कादिर है, रात है, जितने भी अनाथ हैं वो आपके भाई हैं, आपको ये क्यों चाहिए। तो कहता है कि मैं वो नहीं करूंगा जो इन लोगों ने हमारे साथ किया। जिया उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है पर वो नहीं मानता। और पुलिस जब खुदाई करती है तो उसे गड्ढे के अंदर कुछ भी नहीं मिलता और ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। पुलिस फिर हसन से आकर पूछती है कि आखिर तुमने कहाँ पर बॉडी को बरीड किया है। फिर मिसेस आसिया भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। हसन कहता है मुझे क्या पता, आप ही लोग मुझे यहाँ पकड़ के लाए हो, मैं तो खुद एक विक्टिम हूँ, वो फैमिली मुझे फंसाना चाहती है। तो पुलिस कहती है कि तुम्हें वो लोग क्यों फंसाना चाहेंगे। जिस पर हसन कहता है कि मिसेस आसिया का मेरे पिताजी से संबंध था और इसीलिए तो मैं हूँ, पर वो लोग मुझे अपना भाई नहीं मानते और क्योंकि उनका प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा ना हो जाए, उन्हें मुझे कुछ देना ना पड़ जाए, तो वो लोग मुझे फंसाना चाहते हैं ताकि मैं जेल में ही रहूं। इधर एमिनी चुपके से अपने घर आती है और मिसेस आसिया से बिल अपने पैसों को गिनने लगती है और बहुत ही खुश होकर कहती है आखिर पैसे से ही पैसा बनता है। नेक्स्ट सीन में हम मिसेस आसिया के पापा को मिसेस आसिया के घर देखते हैं और वहीं अक्सा भी आई होती है। शुली कहती है कि मिसेस आसिया के पिताजी तो मर चुके हैं, हम लोग तो हर संडे उनकी कब्र पे भी जाते हैं। अब अगर अली कमाल को ये पता चलेगा कि वो कब्र तो खाली है तो उसे कितना दुख होगा। तो अक्सा हंसने लगती है और कहती है क्या पता कि वो खाली है या नहीं है। जिस पर ज़ैनब कहती है हाँ तुमने सही कहा, अब तो कोई बात सरप्राइज नहीं करती, वो लेडी कुछ भी कर सकती है। अक्सा कहती है तुम कौन हो। तो शुले उनका इंट्रोडक्शन कराती है और ज़ैनब उससे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाती है, लेकिन अक्सा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं लेती और जाने लगती है। तभी ज़ैनब कहती है कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगा, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को जेल जाना पड़ा। तो कहती है तुम्हें कैसे पता। तो शुले कहती है कि अली कमाल और मुराद ने ही पुलिस कंप्लेन की थी। यहाँ मिसेस आसिया को हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं और तभी पुलिस उससे कहती है कि आप तो कोई कन्फेशन करने आई थी ना। तो कहती है हाँ एक्चुअली मैं यहाँ हसन के लिए आई हूँ और हसन इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया। तो पुलिस ऑफिसर कहता है हाँ इसका मतलब वो सच बोल रहा था, यानी आप उसकी माँ हो। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता उसने क्या कहा, लेकिन उसका कोई दोष नहीं है और मुराद का भी कोई दोष नहीं है। अगर आप वाकई मुजरिम ढूंढ रहे हो तो मैं दोषी हूँ। पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि ये आप लोगों का फैमिली मैटर है, आप लोगों ने हमें ऐसे ही परेशान किया, हमें तो वहाँ कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद पुलिस हसन को छोड़ देती है और हसन की नजर मिसेस आसिया पर पड़ती है। मिसेस आसिया कहती है कि बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे आने में देर हो गई। तो हसन कहता है आपको तो हमेशा ही देर हो जाती है, पहले आप मुझे ढूंढते ढूंढते अनाथ आश्रम पहुंची लेकिन मैं तब तक भाग चुका था और आज आप लेट हो गई। लेकिन जब मैं आपके बेटों के साथ पीछे पड़ूंगा ना तो वहाँ देखते हैं आप टाइम पर पहुंचोगी या नहीं। तो वो कहती तुम क्या करोगे, वो हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब एक जगह आकर हसन, कादिर, फरात और जिया सारे मिलकर रोने लगते हैं और याबूज को याद करते हैं। इसी में मुराद कहता है भाई कुछ तो बोलिए। तो अली कमाल कहता है क्या कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता, अभी भी कुछ जानना बाकी है। तो कहता है आप क्या कहना चाहते हो। तो कहते हैं कि उस रात जब माँ घर आई तो वो भी कीचड़ में डूबी हुई थी, क्या तुम कुछ जानते हो। तो वो कहता है आप मुझ पर विश्वास नहीं करते, मैं ही था और वो था और तो कोई नहीं था। एक पुलिस वाला कहता है कि अब हमने हसन को छोड़ दिया है क्योंकि हमें कुछ नहीं मिला। सीन में हसन एमिने से कहता है कि आपने मुझे इतनी जल्दी में घर क्यों बुलाया, क्या हुआ। तो एमिने कहती है कि देखो ये रहा पैसा। और हसन कहता है आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया। तो कहती है कि मैंने तुम्हें बेचा। कहता है क्या मतलब। कहती है कि मिसेस आसिया ने मुझे तुम्हारे लिए मुंह बंद रखने की ये कीमत दी है। तो कहता है चलो कुछ तो कीमत है हमारी। फिर वो कहती है कि तुम ये पैसा ले लो। तो कहता है पैसा तो आप ही रखो। हसन वहाँ से जाने लगता है। तो एमिने कहती है क्या तुम मुराद को सबक सिखाने जा रहे हो। तो कहता है हाँ मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो याद रखेगा। तो कहती है तो फिर तुम पुलिस के पास चलो, मैं गवाही दूंगी। तो कहता है कि आपकी और मेरी गवाही कोई मायने नहीं रखती। तो कहती है मुझे पता है, इसीलिए तो मैंने रिकॉर्डिंग कर ली। और फिर वो रिकॉर्डिंग दिखाती है। ये देखकर हसन एकदम खुश हो जाता है और कहता है कि अब ये मेरे पास रहने दो और मैं देखता हूँ, अक्सा को कुछ मत बताना। तो कहती है अक्सा को क्यों ना बताऊँ, वो तुम्हें गलत समझ रही है। तो कहता है आप चिंता मत करो, अगर वो मुझसे प्यार करती होगी तो ऐसे किसी सबूत की ज़रूरत नहीं होगी, वो मुझ पर डायरेक्ट ही यकीन करेगी। मिसेस आसिया घर आती हैं तो उन्हें अक्सा घर पे मिलती है और कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या तुम भी अपनी माँ की तरह हमें ब्लैकमेल करने और पैसे लेने आई हो। मैंने तुम्हारी माँ को पैसे दे दिए। तो अक्सा कहती है आपको तो पता है उनकी कमजोरी, इसीलिए आपने दिए हैं। तो ये जानने की क्यूरियोसिटी है कि आपको रात को नींद कैसे आती है। जब आपको पता चला कि आपके पति ने हसन के पिता को समाप्त कर दिया तो फिर आपने क्या किया। तो मिसेस आसिया कहती है तुम्हें ये सब किसने बताया। तो कहती है रमजान अंकल ने। तो कहती है कि उनकी तो ऐसी हालत ही नहीं है, उनकी बात पे कौन यकीन करे। तो वो कहती है
उस वक्त तो उन्होंने ये भी कहा था कि हसन आपका बेटा है, इसका मतलब वो पूरे होश में थे। लेकिन गाइज यहाँ पर लग रहा था जैसे मिसेस आसिया को पहले से ही ये बात पता है। तभी वहाँ पर अली कमाल आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहता है कि देखा तुमने हसन ने क्या किया, और तुम उस आदमी को एफए को देना चाहती थी। देखो अगर तुम ये वादा करो कि तुम एफए से उससे दूर रखोगी तो फिर मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं, तुम जब चाहे एफए से मिल सकती हो। लेकिन अगर तुम कहती हो कि नहीं मैं तो इस आदमी के साथ रहूंगी तो फिर एफए को भूल जाओ। जिस पर अगजा कहती है कि हाँ और हम कर ही क्या सकते हैं, वैसे भी किसी और ने हम सबको चुप रहने पर मजबूर किया है। तो अली कमाल कहता है इन बातों का क्या मतलब। तो कहती है अंदर तुम्हारे लिए कोई इंतजार कर रहा है, मैं तो जा रही हूँ। अली कमाल मिसेस आसिया को घूरने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हसन जा रहा होता है और कादिर कहता है कि भाई आप बहुत खुश लग रहे हो, आखिर क्या बात है। लेकिन हसन कुछ खास नहीं बताता। इधर हम देखते हैं कि शुले रमजान अंकल का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, उनके पीछे पिलो लगाती है और दोनों बहनें मिलकर उनसे बात करने की कोशिश करती हैं। तभी वहाँ पर अली कमाल आता है तो शुले कहती है मिलिए अपने दोनों ग्रैंडसन से, और ये देखकर अली कमाल फिर से शॉक्ड होकर मिसेस आसिया को देखने लगता है। अब अली कमाल कहता है कि मॉम मैं थक चुका हूँ आपसे जवाब पा पाकर, अब तो मुझे आपसे पूछने में भी डर लगता है कि न जाने कौन सा जवाब आएगा। आपने ऐसा क्यों किया, इतने साल तक हम एक खाली कब्र को जा कर के पूछते रहे। तो मिसेस आसिया कहती हैं कि वो तो मेरे लिए पहले ही मर चुके हैं। तो अली कहता है क्योंकि आप उन्हें माफ़ नहीं कर पाई हसन को लेकर, बस इसीलिए। आपको क्या लगता है जो कुछ भी आपने हमारे साथ किया क्या वो सही था? हमारा जब से जन्म हुआ तब से हम एक झूठ के साथ जीते आए, और अब तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि क्या पता पिताजी हमें छोड़कर क्यों चले गए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमिने अपने पैसे छुपा रही होती है, तभी अक्जा वहाँ आ जाती है और कहती है कि आपने पैसे लिए हैं क्या मिसेस आसिया से। तो कहती है कि नहीं मैंने तो कोई पैसे नहीं लिए। तो कहती है कि वो तो कह रही है। तो कहती नहीं मैंने कोई पैसे नहीं लिए, वो झूठ बोल रही है। नेक्स्ट सीन में मुराद स्टडी रूम में होता है और तभी वहाँ पर मिसेस आसिया आती है। तो मुराद कहता है आप मुझे ऐसे मत देखिए, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तो मिसेस आसिया कहती है कि आखिर तुम्हें तुम्हारे भाई ने बचा लिया और अपने ऊपर इल्जाम ले लिया। तभी वहाँ अली कमाल आता है और कहता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हो दोनों। तो मिसेस आसिया कहती हैं कि मुराद आज रात की फ्लाइट से विदेश जा रहा है। तो अली कमाल कहता है क्यों, ये क्यों विदेश जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके और आपके बेटे के बारे में कुछ जानता है तो फिर ये बता देगा। तो मिसेस आसिया कहती हैं बस मैंने कह दिया ये आज रात को जा रहा है तो जा रहा है। नेक्स्ट सीन में एक कोरियर बॉय शुले के घर आता है और दरवाजा जैनब खोलती है और जैनब कहती है आपको किससे मिलना है। तो वो कहता है कि शुले से मिलना है। तो शुले आकर कहती है मैं ही हूँ शुले। तो वो एक डॉक्यूमेंट शुले के हाथ में देता है और फिर वो उसे खोलकर देखती है तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तो जैनब पूछती है कि दीदी आखिर क्या हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं बताती और रोने लगती है। डिवोर्स का नोटिफिकेशन आया होता है। नेक्स्ट सीन में अक्जा डोर ओपन करती है तो हसन उसके घर के बाहर होता है। तो अक्जा कहती है कि उन लोगों को तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। तो हसन कहता है कि हाँ उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया। तो कहती है कि अब यहाँ क्या करने आए हो। तो हसन कहता है कि तुम पर मुझ पर विश्वास नहीं करती, क्या मैं अपने भाई को इस तरह समाप्त कर सकता हूँ। तो अक्जा कहती है कि जिस लेडी से तुम शादी करने वाले थे उसे तुम लगभग समाप्त ही कर चुके थे, तो फिर इसे क्यों नहीं कर सकते। हसन कहता है तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती ना तो मत करो विश्वास। एमिने भी खड़े खड़े सब कुछ सुन रही होती है। तभी हसन एमिने से कहता है कि जाओ रमज़ान अंकल को ले आओ। तो अक्जा कहती है कि रमज़ान अंकल यहाँ नहीं है। तो हसन कहता है कहाँ है। तो वो कहती है कि मैंने उन्हें अली कमाल के घर में छोड़ दिया। ये सुनकर हसन एकदम शॉक्ड हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।